बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस टाइम पे दरिया चनाब में त्रिमू के मुकाम के ऊपर 3,66,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। शाम तक त्रिमू में ये पीक पहुंच जाएगी पानी की, जो पीछे से सैलाबी रेला आ रहा है। उसके बाद ये तकरीबन 26 घंटे लेता है। थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, वो क्रीक्स हैं चूँकि पानी वहाँ पे स्प्रेड आउट भी हो जाता है, तो एवरेज ये 24 से 26 घंटे लगेंगे पानी यहाँ मुल्तान के हद में दाखिल होते हुए। यहाँ हमारे पास बस्ती जोक वैन से दाखिल होगा, उसके बाद 6 घंटे लगेंगे तो यहाँ हेड मोहम्मद वाला पे पहुँच जाएगा। हमारे 138 मुआवज़ात हैं जो दरियाई इलाके में हैं, वहाँ से हमने मेजर इवैक्यूएशन करवा ली है। हमारी तकरीबन 3.5 लाख पॉपुलेशन थी जो इस बेल्ट में थी, उसमें से 3 लाख के करीब हम लोग इवैक्यूएट करवा के उनको महफूज मकामात पे पहुंचा चुके हैं। मेजर पॉपुलेशन की अपने अर्बन एरियाज़ में घर थे या उनके रिश्तेदार थे, अजीज़ व अकरबा थे, वो लोग वहाँ चले गए हैं। कोई 2500 के करीब लोग हमारे जो कैंप्स हैं, रिलीफ कैंप्स हैं, वहाँ पे सेटल्ड हैं। वहाँ पे हम उनको खाना दे रहे हैं 3 टाइम का, उनको सेहत की सहूलत दे रहे हैं। उनके जानवरों को ट्रीट करने के लिए हमारे वेटरनरी डॉक्टर मौजूद हैं। जानवरों के लिए हमने चारे का भी इंतज़ाम करवा लिया, वहाँ पे हम उनको पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो लोग रह गए हैं उनके लिए हमारी रेस्क्यू की, पुलिस की, रेवेन्यू की टीम्स उनके डोर स्टेप पे हैं, उनको इवैक्यूएट करवा रही हैं। आप सब लोगों के तवज्जो से मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि कुदरती आफत है, बड़े पैमाने के ऊपर ये एक सैलाबी रेला आ रहा है, इसके साथ हम लड़ नहीं सकते, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एहतियाती तदबीर इसका वाहिद हल है, तो इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, फ़ौरन महफूज मकाम पे पहुँच जाएँ। हम आपको लेने के लिए आपके डोर स्टेप पे बार बार आ रहे हैं। हमारे रिलीफ कैंप्स में आपके लिए पूरी तरह से सारी सहूलियात मौजूद हैं। हमने आपको अपने नंबर सारे, मेरा अपना नंबर, मेरे ADCs के, ACs के, रेवेन्यू के, हमारे कंट्रोल रूम के एमरजेंसी नंबर सारे आप तक कन्वेड हैं। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फ़ौरन आप हमें इत्तला दें, हम विदिन 5 मिनट्स आप तक पहुँचेंगे भी, आपको रेस्क्यू भी करेंगे। आपने पूछा ब्रीचिंग के हवाले से, तो त्रिमू से डाउन स्ट्रीम जब सारा पानी आ जाएगा, फिर हमारी इरिगेशन की कमेटी है एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स की, वो देखेंगे पानी कितनी वेलोसिटी से, कितने मोमेंटम से आ रहा है। सेकेंडली उसका जो प्रेशर हमारे स्ट्रक्चर को टच करेगा कितना ज़्यादा होगा, फिर वो एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड करेगी कि हमें कि ब्रीचिंग सेक्शन ऑपरेट करना या नहीं करना। ब्रीचिंग सेक्शन के हवाले से मैं बताऊंगा कि मुल्तान के शहरियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ब्रीचिंग सेक्शन ऑपरेट करने का मकसद ये होता है कि जहाँ पे हमारी रिहायशी कॉलोनियाँ, रिहायशी आबादी है, उनको बचाने के लिए हम लोग एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर से इसको ब्रीच करते हैं जहाँ हमारी बैरन लैंड है, जहाँ पे हमारी रिहायशी कॉलोनी नहीं है, ताकि हमारे अर्बन एरिया से हमारे शहरी महफूज रह सकें। यहाँ बैरन लैंड से हम इसको पानी को गुजार देंगे ताकि हमारे शहरियों का बिल्कुल भी कोई नुकसान ना हो। अच्छा सर, ये बताइएगा, बेट के इलाकों में अभी भी बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। हमने थोड़ी देर पहले विजिट किया, वहाँ माल मवेशी लेके बैठे हैं, बाहर नहीं आ रहे। उनको किस तरह बाहर लाएंगे, क्योंकि रेला इतना बड़ा है? जी बिल्कुल, मैं गुजारिश करता हूँ कि हमने जो पहले भी लोगों को इवैक्यूएट किया, हमें बड़ी ज़्यादा कोशिश करके उनको रिक्वेस्ट करके कन्विंस करके करना पड़ा है। लोग इसको एक यूजुअल मैटर ले रहे हैं, वो कहते हैं जी हर साल पानी आता है। हम लोगों को बार बार ये बता रहे हैं कि इस दफ़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर फ्लड आ रहा है, पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम उनको कन्विंस भी कर रहे हैं। अब स्टेट का किरदार है, एक माँ बाप का भी, तो स्टेट ने उनको महफूज मुकाम पे पहुँचाने के लिए हर तरह से हम इकदाम करेंगे। मैं दोबारा आपके चैनल से रिक्वेस्ट करूँगा कि इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, वो लोग, आप भी लोगों को कन्विंस करें कि ये बड़ी नौयत का एक सैलाबी रेला गुजरने वाला है यहाँ से, तो महफूज मुकाम पे पहुँच जाएँ ताकि हम इस कुदरती आफत से महफूज रहें। सर, इस वक्त जो है ना, सबसे बड़ा जो इशू है वो यही है कि क्योंकि ये बड़ी हैवी ट्रैफिक यहाँ से चलती है, ये हो या शेरशाह हो, तो ब्रीचिंग पॉइंट्स के बारे में लोगों को थोड़ा सा एक कंसर्न है कि अब क्योंकि त्रिमू से निकल आया है, तो क्या कोई एक डेडलाइन है आपकी जेहन में कि कब तक अगर ब्लास्ट करना पड़ सकता है अभी भी, और या करना होगा तो कब तक करना होगा? जैसे पीक इसकी त्रिमू से डाउन स्ट्रीम पीक पानी की गुजरेगी, तो फिर उसके बाद अंदाज़ा होगा कि नीचे कितना पानी डाउन स्ट्रीम आ रहा है टुवर्ड्स खानेवाल और वहाँ से फिर मुल्तान की तरफ। उसके बाद फिर ये डिसीजन होगा, जैसे ये डिसीजन होगा हम इसको पब्लिक करेंगे। मैं दोबारा कहूँगा कि इसमें लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ब्रीच करने का मकसद ही है कि हम अपने शहरी इलाकों को, शहरियों को, रहायशियों को बचा सकें और बैरन लैंड की तरफ पानी गुजार सकें। कितना पानी होगा जिसका जो है ना इस वक्त, कितने क्यूसेक पानी अब बह रहा होगा? अभी हेड त्रिमू पे 3,63,000 पानी आया है। पीछे चूँकि हेड कादराबाद वगैरह से 9 लाख के करीब गुजरा, वो सारा त्रिमू पे पहुँचना है। वो आज शाम तक वो सारी पीक वहाँ पे आ जाएगी। कुछ 2-4 घंटे ऊपर नीचे हो सकते हैं। हाँ, नहीं, लाख नहीं क्रॉस हुआ अभी, यहाँ पे हमारे पास कम है। त्रिमू के बाद तकरीबन 24 से 26 घंटे लगेंगे यहाँ पानी पहुँचते हुए। तो जैसे पानी डाउन स्ट्रीम आएगा, हम अपने शहरियों को बिल्कुल पूरी तरह से आगाह भी करेंगे, जैसे ब्रीचिंग सेक्शन ऑपरेट करना होगा, ताकि कोई पैनिक ना हो, कोई शहरी परेशान ना हो। इसमें रावी से भी पानी आ रहा है जो वो भी इंटर हो जाता है। जी बिल्कुल। सर, इस्लाह के बारे में क्या अपडेट है, वो कितना? जी बिल्कुल, तकरीबन 6 घंटे के लैग है दोनों का, रिवर रावी और चिनाब का। वो हेड से नाई से गुजरते हुए कुंड सरगाना है, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का एक गांव है, वहाँ पे ये दोनों दरिया आपस में मिल जाएंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70 से 80 हज़ार क्यूसेक हमारा जो रावी का है वो भी चिनाब में मिलेगा, फिर आगे आएगा। हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी किए हुए हैं।
सबसे अहम चीज़ यही है कि हमारे जो शहरी अभी अंदर दरियाई इलाकों में रह गए हैं वो फ़ौरन महफूज मकाम पे पहुँच जाएँ, तो अल्लाह ताला खैर खैरियत से हमारी ये परेशानी को हल करें।